आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक के महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रामायण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए राम धन अयन। यहाँ पर इस राम का ह्रस्व आ लिया, मतलब छोटा स्वर आ, और जो अयन है अयन का भी छोटा आ लिया। इन दोनों ने मिलकर के दीर्घ आ बना दिया, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी गे धन अक, और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है कि भवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो भवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा भो धन अन, और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न कि नाविक में कौन सी संधि है। तो नाविक में जो संधि है वो है अयादि स्वर संधि, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा नौ धन इक। नौ धन इक से नाविक बना, और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र, और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यद्यपि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन बी यदि धन अपि, और ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अन्वय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन आय, और ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मध्यवालय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो मध्यवालय में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो है यण संधि, बी इसका सही उत्तर है। और इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाएगा मधु धन आलय, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होगा पितृधन आदेश, और ये पितृधन आदेश जो संधि होगी वो होगी यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि एकैक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो एकैक का सही संधि विच्छेद होगा एक एक। एक एक इसका सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण है एक धन एक एक एक। अगला प्रश्न है कि मतयक में कौन सी संधि है। तो मतयक में वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है कि परमोषध का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो परमोषध का शुद्ध संधि विच्छेद होगा परम धन औषध, और ये जो परम धन औषध संधि विच्छेद है इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है कि गंगैश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगैश्वर्य का सही संधि विच्छेद होगा गंगा धन ऐश्वर्य, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा परम धन ईश्वर, और इसमें गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न कि यथेष्ट में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो यथेष्ट में जो संधि है वो है गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद होगा चंद्रधन उदय, और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्मी, और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सप्तऋषि का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सप्तधन ऋषि, और ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ग्रीस में कौन सी संधि है। तो ग्रीस में दीर्घ स्वर संधि है, और इसका यदि विग्रह किया जाए तो इसका विग्रह होगा गिरि धन ईस, ग्रीस।
ये इसका संधि विच्छेद होगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मुनीन्द्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुनीन्द्र का सही संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र और इसकी जो संधि होगी मुनीन्द्र की वो होगी दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि कवीश्वर का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवीश्वर का शुद्ध संधि विच्छेद होगा कवि धन ईश्वर और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि बधूत्सव में कौन सी संधि है? तो बधूत्सव में दीर्घ स्वर संधि है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा बधू धन उत्सव। वधू धन उत्सव ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है कि सतीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सतीश का सही संधि विच्छेद होगा सती धन ईश और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद होगा दिक धन गज और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन बी ऋक धन वेद और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है कि बागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बागजाल का संधि विच्छेद होगा बाक धन जाल और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न षड दर्शन में कौन सी संधि है? तो षड दर्शन में संधि है व्यंजन संधि और इसका जो विग्रह होगा वो होगा सट धन दर्शन। सट धन दर्शन इसका विग्रह होगा। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदम्बा का सही संधि विच्छेद होगा जगत धन अम्बा। जगत धन अम्बा इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि चिन्मय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिन्मय का शुद्ध संधि विच्छेद होता है चित्त धन मय और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्नति का सही संधि विच्छेद होता है उत धन नति और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन चारण और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सज्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सज्जन में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है और इसका जो विग्रह होता है वो होता है सत्य धन जन सज्जन। अगला प्रश्न है कि उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लास और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन श्वास। उत धन श्वास और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिच्छेद का सही संधि विच्छेद होता है परिधन छेद और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद में कौन सी संधि है? तो अनुच्छेद में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर है और इसका यदि विग्रह किया जाए तो विग्रह हो जाएगा अनुधन छेद अनुच्छेद। अगला प्रश्न है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक। अभिधन सेक अभिषेक होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है।
अगला प्रश्न है कि विषम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विषम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वि धन सम, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि संवाद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवाद का शुद्ध संधि विच्छेद होगा सम धन वाद, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि संरक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संरक्षण का सही संधि विच्छेद होगा समधन रक्षण, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि प्रातः काल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रातः काल का सही संधि विच्छेद होता है प्रातः धन काल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पयः पान में कौन सी संधि है। तो पयः पान में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। वी इसका राइट आंसर है, और इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो विच्छेद में होगा पयः धन पान, पयः धन पान पयापान। अगला प्रश्न है कि अधोगति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अधोगति का सही संधि विच्छेद होगा अधः धन गति, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि तपोवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो तपोवन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है तपः धन वन, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा मनः धन रम, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोज का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सरह धन जा, सरह धन जा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुराशा का सही संधि विच्छेद होता है दुह धन आशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।